नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारी कर रहे नेताओं का इंतजार खत्म, बीजेपी की दूसरी सूची पर लगी मुहर। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों के नामों पर खींचतान जारी है। बीजेपी 39 उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी करने के बाद आज या कल में दूसरी सूची जारी कर सकती है। TV9 डिजिटल पर हमारे साथ हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन से चेहरों पर बीजेपी अपना दांव लगाने वाली है। कुछ महीने के बाद होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और बीजेपी प्री टिकट फॉर्मूला अपना रही है। आचार संहिता से पहले ही उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा रहा है और पहले 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इसी क्रम में हो चुका है। अब चुनावी रण में उतरने वाले उम्मीदवारों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लंबे मंथन के बाद दूसरी सूची जल्द ही आने वाली है। दूसरी सीटों में ज्यादातर ऐसी सीटों के प्रत्याशी होंगे जो सीटें अभी कांग्रेस के कब्जे में हैं। इन नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है। कुछ नामों पर पेच अटका है, जिसकी वजह से सूची भी अटक रही है। जिन नामों पर लगभग सहमति बन गई है, जल्दी ही जिन नामों का ऐलान होगा वो हम आपको बता देते हैं TV9 डिजिटल पे एक्सक्लूसिव कि राघवगढ़ से हिरेन सिंह बंटी को टिकट मिल सकता है। छिंदवाड़ा में बंटी साहू टिकट के उम्मीदवार बन सकते हैं। लाहार में अम्बरीश शर्मा, राजनगर से अरविंद पटेरिया, बैतूल से हेमंत खंडेलवाल, तेंदुखेड़ा से सांसद उदय राव, बुरहानपुर से अर्चना चिटनीस, राजनगर सीट पर घासीलाल, नागदा से दिलीप सिंह शेखावत उम्मीदवार हो सकते हैं, तो दमोह से सिद्धार्थ मलैया बन सकते हैं। शाजापुर से अरुण भीमावत, निवास से राम प्यारे कुलस्ते, राजगढ़ से अमर सिंह यादव या प्रताप मंडलोई का नाम सामने आ रहा है। श्योपुर से दुर्गालाल विजय, महावीर सिंह सिसोदिया और बृजराज सिंह 3 दावेदार हैं, जिन पर किसी एक पर मुहर लग सकती है। मुरैना से रघुराज सिंह कसाना, रुस्तम सिंह, परशुराम मुदगल के नाम का पैनल है। इन तीनों में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। दिमनी से गिरिराज दंडोतिया, शिवमंगल सिंह तोमर, इन दोनों के नामों की चर्चा है। ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयल या समीक्षा गुप्ता में से किसी एक के नाम टिकट हो सकता है। ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा और अनूप मिश्रा के नाम पर बाजी लग सकती है। करैरा से जसवंत जाटव और रमेश खटिक के बीच मुकाबला है। खिलचीपुर से हजारीलाल दांगी और अंशुल एक नाम तय हो सकता है। नरसिंहगढ़ से राजवर्धन सिंह और बड़नगर से मुकेश पंडरिया का नाम तय हो सकता है। उज्जैन से अनिल जैन कालूखेड़ा के नाम पर सहमति अभी बाकी है। काला पीपल सीट में घनश्याम चंद्रवंशी का नाम सामने आया है, लेकिन स्थानीय नेता के विरोध के बाद खांटी समाज के राकेश वर्मा का नाम भी सामने आ रहा है। सारंगपुर में रामलाल खटक और गौतम टेटवाल के साथ मोहन सोलंकी का नाम भी विचार के लिए सामने आया है। ब्यावरा में जगदीश पवार, राम नारायण दांगी और नारायण सिंह पवार का नाम भी चर्चा में है। नागदा में खाचौत सीट पर दिलीप शेखावत, मोती सिंह और तेज बहादुर यानी 3 भी वो नाम है, जिनमें से किसी एक के नाम टिकट हो सकता है। उज्जैन उत्तर सीट में अनिल जैन कालूखेड़ा प्रबल दावेदार हैं। धांधला से कल सिंह भांवर का नाम सामने आ रहा है। देवरी से ब्रिज बिहारी पटेरिया का नाम आगे है। देपालपुर से मनोज पटेल का नाम आगे है और 4 कैटेगरी में इन सीटों को बांटा गया है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये 4 सीटें कैसे तय की गई हैं। A, B, C और D कैटेगरी में। A कैटेगरी में वो सीटें आती हैं जिन्हें बीजेपी लगातार जीतती आई है। B कैटेगरी में वो सीटें हैं जिन पे बीजेपी की जीत और हार दोनों हुई है और C कैटेगरी में वो सीटें हैं जिन पर भाजपा कमजोर है और D कैटेगरी में वो उन सीटों को रखा है जिन पे बीजेपी कभी भी नहीं जीत पाई है। इस बार भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस हारी हुई सीटों पर है। साथ ही बीजेपी जातियों को भी पूरी तरह तरजीह दे रही है। प्रत्याशी को जैसे जैसे छांटा जा रहा है, इस चयन में देखा जा रहा है कि वो किस जाति का है, उस जाति वर्ग के वोटर्स की तादाद कितनी है, दूसरे समुदाय में उसकी पकड़ कैसी है। जितने भी प्रबल दावेदार हैं उनको चुनाव की तैयारियों के लिए पहले ही कह दिया गया है, जैसे आयकर संपत्ति का ब्यौरा वो सामने रखें, क्रिमिनल रिकॉर्ड वो तैयार रखें, एजुकेशन और सर्टिफिकेट जो भी हैं तमाम वो भी इकट्ठा कर लें, ताकि सारी जानकारी और पुख्ता दस्तावेज उनके पास नामांकन पत्र जब दाखिल हो तो तैयार रहें और नामांकन पत्र किसी भी तरीके से खारिज नहीं हो सके। चुनाव की दहलीज पर खड़े मध्य प्रदेश में बीजेपी पहली बार सूची जारी करने के बाद दूसरी सूची जारी करने की तैयारी में है, तो वहीं सत्ता हासिल करने का सपना संजोए कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बीजेपी और कांग्रेस तरह तरह के फॉर्मूले अपनाकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि जनता किसके फॉर्मूले को पसंद करती है। धन्यवाद।